Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10, Maths, Support Material, Chapter number 7, Coordinate Geometry, क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 5, -6 एंड b -1, -4। सो आपको यहाँ पर बाइसेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है, आपको रेशियो निकालना है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो कैसे किस हिसाब से डिवाइड किए, इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन से, वाई एक्सिस जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। ओके, सो देखो ए जो है वो है आपका 5, -6 और बी जो है वो है आपका -1, -4। सो यहाँ पर आपको मिल गया x1 जो है, x1 होगा आपका 5, x2 जो होगा वो होगा आपका -1, x1 ये होगा, x2 ये होगा y1, ये होगा आपका y2। सो y1 जो होगा वो होगा आपका -6 एंड y2 जो होगा वो होगा आपका -4। अब जो होता है, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उसका रेशियो होगा कुछ, तो हम लिखते हैं लेट द रेशियो इक्वल टू m1 रेशियो m2। ओके, सो अगर हमें x एक्सिस निकालना है तो क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। नेक्स्ट x इक्वल टू m1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, x2 हमें पता है -1 प्लस m2 5 m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए करेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, m1 बाई m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आगे देखो y इक्वल टू m1, y1 का वैल्यू जो है हमारा -6 है, प्लस m2 सॉरी y2 का वैल्यू जो है हमारा -4 है एंड y1 जो है आपका -6 है बाई m1 प्लस m2। आगे m1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या हो जाएगा, ये होगा -m1 प्लस 5m2 मल्टीप्लाई होगा तो 5m2 बाई m1 प्लस m2, ये होगा आपका x इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर गिवन था कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, सो दैट मीन्स आपका x का वैल्यू जो होगा 0 होगा। सो लिखेंगे एट y एक्सिस, क्योंकि ये y एक्सिस में है तो हमारा x का वैल्यू जो होगा वो होगा 0। दैट मीन्स हम x के जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 बाई m1 प्लस m2। अब जो m1 प्लस m2 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -m1 प्लस 5m2। आगे देखो m1 यहाँ पर माइनस में है, हम यहाँ पर ये कि इसे पॉजिटिव में भेज सकते हैं। सो m1 इक्वल टू 5m2, डैट मीन्स m1 और m2 का अगर हम रेशियो निकालें m1 बाई m2 को हम नीचे भेज सकते हैं, तो यहाँ पर करती मैं m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, दैट मीन्स m1 और m2 का रेशियो क्या होगा 5:1। सो हमारा जो रेशियो होगा वो होगा हमारा 5:1। ओके, सो इसे हम यहीं पर छोड़ेंगे, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं था, हमें बस ये वाला पार्ट करना है। ये आपको सेक्शन फार्मूला के लिए जरूरी, अगर इन केस आपको यहाँ पर x एक्सिस यहाँ पर क्वेश्चन में x एक्सिस बोलता है तब आपको y की ज़रूरत पड़ती है, y की जगह आप 0 लिखते हैं, पर यहाँ पर y एक्सिस बोला डैट मीन्स आपको x के जगह 0 पुट करना है, तो आपको रेशियो आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स है 3, -5, -7, 4, 10, -2। एक ट्राइंगल है आपका, तो ट्राइंगल के तीनों साइड के वर्टेक्स दे रखा है आपको, एक है 3, -5, दूसरा है -7, 4 एंड तीसरा वाला जो है वो है आपका 10, -2। अब आपको सेंट्रॉइड निकालना है, सेंट्रॉइड यानी कि जो ट्राइंगल के बीचों बीच पॉइंट होता है जो सबसे इक्विडिस्टेंस होता है। अब सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। लेट सपोज ये जो सेंट्रॉइड है इसका जो कोऑर्डिनेट है x, y ले लेते हैं, तो x के लिए क्या लिखेंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2
प्लस x3 बाई 3। ओके, और y के लिए क्या करेंगे, y के लिए करेंगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, अब देखो x1 x2 y1 क्या होगा, तो जो ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा हमारा y2, ये वाला होगा हमारा x3, ये वाला होगा हमारा y3। सो पुट कर देते हैं वैल्यू 3 प्लस माइनस 7 प्लस 10 बाई 3। ओके, आगे करते हैं 3 प्लस माइनस इज माइनस 7 प्लस 10 बाई 3। सो 3 से -7 -4 प्लस 10 इज 6, तो 6 बाई 3, x इक्वल टू 6 बाई 3, डेट इज 3 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया हमें 2, x इक्वल टू जो है वो मिल गया हमें 2। अब y का निकालना है, y इक्वल टू -5 प्लस 4 -2 बाई 3, -5 -2 -7 प्लस 4 माइनस बाई 3, माइनस प्लस इज माइनस, डेट इज -3 बाई 3। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा आपका 1/1, यानी कि y का वैल्यू जो है वो है आपका 1। तो आपको सेंट्रॉइड निकालना था, x, y निकालना था, तो x है आपका 2, y है आपका 1। सो क्या लिखेंगे 2, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको x और y के बीच रिलेशन निकालना है, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ऐसे कि जो x, y है वो इक्विडिस्टेंस में है 7, 1 से और 3, 5 से। तो लेट सपोज a इक्वल टू 7, 1 ले लेता है, ये वाला पॉइंट हम a लेता है, ये वाला पॉइंट हम b लेते हैं। सो b इक्वल टू 3, 5 और जो p है वो है हमारा x, y। डैट मीन्स आपको बोल रखा है कि जो p है, p से a और b का डिस्टेंस इक्वल में है। सो हम बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, सो पी ए और पी बी का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस बोल रखा है, तो डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर। सो पी ए का हम डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू अब क्या होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और ये पूरा होगा होल रूट में। ठीक है, अब देखो ये होगा a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस y माइनस 1 का इसका भी होगा सेम। सो ये होगा y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये पूरा होगा हमारा रूट में। अब सेम ये वाला पार्ट करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ये भी माइनस में होगा, तो माइनस 2ab सेम प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर रूट ओवर में x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 49 माइनस 2 7 जाइए माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ओके, अब यहाँ देखो रूट ओवर में x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 3 जाइए 6x माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 2 5 जाइए 10y, ये रूट ओवर में। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड so that root is cancel out, that is x square plus 49 minus 14x plus y square plus 1 minus 2y equal to x square plus 9 minus 6x plus y square plus 25 minus 10y। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, 49 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पर 50
माइनस 14x माइनस 2y, और यहाँ पर क्या होगा 9 + 25 इज 34 माइनस 6x माइनस 10y। आगे 50 और 34 को माइनस कर सकते हैं, सो 50 माइनस 34 इक्वल टू, ये माइनस 14x था, वहाँ पर जाकर ये प्लस में हो जाएगा 14x और माइनस 6x माइनस 2y, यहाँ पर जाकर ये प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 10y। 50 से 34 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 16 इक्वल टू 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 से 2 माइनस करोगे तो 8y, यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हो, सो 8 जब कॉमन लोगे 8x माइनस वाई हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 16, 8 जो है यहाँ पर आप पर डिनोमिनेटर में भेज दो तो 16 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x माइनस वाई, 8 1 जा एंड 8 2 जा, सो हमें जो रिलेशन मिला वो है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 यहीं पर ख़त्म होता है हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।